हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडस टावर के बारे में। देखिए, इंडस टावर के क्वार्टरली नतीजे आ चुके हैं और नतीजे देखा जाए तो उतने ख़राब नहीं हैं। बातचीत करेंगे उसके बारे में कि खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं और रिजल्ट्स कैसे आए हैं, लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक हो सकता है और 145 रुपये का रेंज कैसा है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 145 रुपीज़ का शेयर है इंडस टावर का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 2% की गिरावट है। बाउंस बैक दिखाया इसने, काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाया, क्योंकि 136 तक गया था। आज भी अगर हम यहाँ पर देखें तो 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर इंडस टावर के शेयर में 30% की गिरावट है। लगातार ये गिर रहा था, 227 से गिरता चला गया और एक बड़ी गिरावट तब हमें यहाँ पर देखने को मिली जब इनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और कंपनी ने बड़ा लॉस दिखाया था, और जिसकी वजह थी वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया से पैसा लेना है, वोडाफोन आइडिया दे नहीं रहा है, जिससे दिक्कत हो रही है इन्हें। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स जो अच्छे आए हैं वो चीज़ों को पलट सके। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट्स में इंडस टावर का प्रॉफिट हालांकि 23% तक घटा है, लेकिन फिर भी कंपनी ने तकरीबन 1400 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मैं कहूँगा इसको। क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में भले ही इनका 1828 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन लास्ट क्वार्टर अगर हम देखें तो 708 करोड़ का लॉस भी किया था इसने। दिसंबर क्वार्टर में 708 करोड़ का लॉस हो गया था और यही वजह थी कि कंपनी दिक्कत से जूझ रही थी और गिरावट हमें देखने को मिली थी। और अभी इस क्वार्टर में 1400 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेवेन्यू 6700 करोड़ पिछले क्वार्टर में भी थे, इस क्वार्टर में भी उतने ही देखने को ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। तो नतीजे वाइज अगर हम देखें, रिजल्ट्स वाइज देखें तो मेरे हिसाब से उतने खराब नहीं है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की भी तो वहाँ पर भी डिक्लाइन ज़रूर आया। अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू में भी डिक्लाइन है और प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत बेटर लगेगा आपको। अब कंपनी के जो सीईओ है उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है। वी एंडेड द ईयर ऑन अ पॉजिटिव नोट विथ रोबस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट इन कलेक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर। The renewal of co-locations with our major customers during the year secured our business over the long run। सिंपल सी बात है कि भैया जो भी इनके बिजनेस इनको आ रहे हैं वो लॉन्ग रन के लिए सिक्योर्ड है। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो सबसे बड़ा क्लाइंट इनका भारती एयरटेल है, और आप उसको प्रमोटर भी कह सकते हो। इसके प्रमोटर भारती एयरटेल ही है और इनका सबसे बड़ा क्लाइंट भी भारती एयरटेल ही है। वोडाफोन आइडिया भी इनका एक सबसे बड़ा कस्टमर है। उनका ये भी कहना है कि ही एडेड दैट द रैपिड पेस ऑफ 5G रोल आउट एंड द न्यू टावर रोल आउट सपोर्टेड बाय इट्स मेजर कस्टमर्स फोकस ऑन एक्सपांशन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लेवरेज ऑफ द ग्रोथ फॉर द फ्यूचर। सिंपल सी बात है, अभी हर कोई 5G की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है, चाहे एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें। भले ही वोडाफोन आइडिया इस रेस में पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एयरटेल और जियो तो है और वो भी इनके क्लाइंट है, और कहीं ना कहीं वहां से भी एक बड़ा बिजनेस इनको मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स इनके आने वाले दौरों में बेहतर होंगे। कंपनी जो है वो काफ़ी बड़ा एक्सपांशन करने वाली है 5G को लेकर, और कहीं ना कहीं इनको भी एक बड़ा चंक जो है वो मिलेगा ज़रूर। हालांकि पूरे साल का प्रॉफिट अगर देखें तो 2760 करोड़ हुआ है, जो कि कम है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल 8430 करोड़ हुआ करता था। तो प्रॉफिट डेफिनेटली 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनका बहुत हद तक डैमेज हुआ है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए। और अगर मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है वो अगर आ जाता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए, और अगर वो आता है तो पूरा गेम ही पलट जाएगा इंडस टावर में। लेकिन अगर वो नहीं आता है तब तक कुछ टाइम के लिए दिक्कत में रहेगा ये शेयर, ठीक है। एकदम से कुछ भी चीज़ें बेहतर होती अभी शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आएगी, कुछ टाइम के लिए ये इस रेंज में रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है और कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। आज खुलते ही इसका वॉल्यूम देखें तो 83 लाख के आसपास हो गया। बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम नज़र करेंगे तो डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है हर साल। पिछले साल इसने 11 रुपये का डिविडेंड पे किया था, इससे पहले 17 रुपये 80 पैसे के आसपास का था। पिछले 2 सालों से डिविडेंड बेहतर पे कर रहा है।
तो देखते हैं कि अभी 2023 में कितना पे करेगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा डिविडेंड पे आउट देखने को मिल जाए हमें। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डेफिनेटली पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और 2023 में भी रेवेन्यू में उसी तरीके की तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे और 2024 में भी, क्योंकि अभी क्या है कि भैया टेलीकॉम में ना बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है। जियो और एयरटेल बड़े पैमाने पर स्पेंड कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रहा है और कुछ सालों तक कोशिश करता रहेगा। और लॉन्ग टर्म वोडाफोन आइडिया का मुझे उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ सालों तक ये कोशिश करता नज़र आ सकता है आपको। इंडस टावर बात करी जाए कंपनी की तो 15.60 का इसका पे रेशियो है। 15% एनालिस्ट है जो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी के लोग होल्ड करने की बात करें और बेचने की बात करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग नहीं तो 69% की है, लेकिन थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी भी है 21.05%। 0.32% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.14% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 26.63% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर सिर्फ 1.92% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.36 पर बैठे हुए हैं। मतलब कि देखा जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं है इसके, बहुत कम क्वांटिटी कहूँगा कि देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बेचना नहीं चाहिए अभी इंडस टावर को, क्योंकि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट मतलब लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, उतने ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से ये रॉकेट बन जाएगा 20 गुना 30 गुना, मतलब 20-30% का ग्रोथ देखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। टाइम लगेगा इसको पिकअप करने में और धीरे धीरे डेफिनेटली मैं मान के चलूँगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ इस बीच ऐसा ज़रूर आएगा कि ये अभी 130 से लेकर 170 के बीच में लंबा टाइम बिताने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, उसके ऊपर ये मूव करता नजर आएगा। तो अभी के लिए इतना ही कहूँगा, खरीदारी करिए, बने रहिए यहाँ पर। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, थोड़ी ही ऐड करना, ताकि अगर यहाँ से और फर्दर करेक्शन आता है या फिर रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है अगले दिन में, तो आप नीचे के लेवल पर ऐड करते चले जाओ। और यही कहूँगा मैं आपसे कि थोड़ी ही क्वांटिटी ऐड करना और बाकी की जो क्वांटिटी है वो हर 10 रुपये की गिरावट पे अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, बच चुकी है ये कंपनी। और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में अभी भी मानूंगा कि इतनी जल्दी उनका पैसा नहीं आएगा, तो बीच बीच में खबरें देखने को मिल जाएगी कि भैया वोडाफोन आइडिया ने अभी तक पैसा नहीं चुकाया है, तो वापस थोड़ा बहुत गिरेगा, वापस थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाएगा, तो ये चलता रहेगा यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे जाएगा ऊपर, एकदम से नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो धीरे धीरे ये मूव किया है इसने, जो इसने मूव किया है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। अभी इससे पहले भी थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाया था, लेकिन फिर से गिर गया था ये। तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखाएगा, वापस गिरेगा, वापस दिखाएगा, वापस गिरेगा, तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, तो उससे डरिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडस टावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।